उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मारवा स्टूडियो में 122वां फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का धूमधाम से जश्न मनाया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMEI, जेसन हॉल, हाई कमिश्नर ऑफ जमैका टू इंडिया, डॉक्टर जेनिस दरबारी, ऑनर कॉन्सल जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मोंटेनेग्रो, निशांत कात्याल, बिजनेस लीडर, मीना तिलकराज मर्चेंट, स्टोरी टेलर गाइड ऑफ इंडिया, संजय खंडूरी, प्रसिद्ध फिल्म मेकर, जयश्री अरोड़ा, प्रसिद्ध अभिनेत्री, सुजाया कृष्णन, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नवीन कुमार जग्गी, प्रसिद्ध वकील, शहनाज यूसुफ जय, फॉर्मर DDG दूरदर्शन मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को बुके देकर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने 122वें फेस्टिवल संस्करण की रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि की घोषणा की। साथ ही उन्होंने शॉर्ट डिजिटल फिल्मों में हजारों युवा निर्देशकों को उनकी फिल्में शोकेस का मौका दिया और उन्हें मंच प्रदान किया। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी शॉर्ट फिल्मों पर अपने विचारों को साझा किया और डॉक्टर संदीप मारवा को इस रिकॉर्ड के लिए बधाई दी। बता दें कि कार्यक्रम में शॉर्ट डिजिटल फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें कातिल कौन, स्मृति, रट्टा मार आदि तमाम शॉर्ट फिल्में शामिल हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। So how do you like this event, sir? It's an incredible event. From what I gather, this is a historical milestone in terms of the number of events staged. So special commendations to the organizers of the event and specifically to Dr. Marwa. What do you want to say about Mr. Marwa? Well, this is emblematic of the tremendous work that he's doing in the field. As we all know, India has a tremendous film industry. And to see one who is such an integral part of that industry making a positive contribution is indeed an honor and a pleasure to be here. So do you think that youth should be included in short films? Movies are going on, many films are going on. But what do you think about short digital films? So what's interesting about our entire evolution as we look at the progress that we've made through technology over the years is that time is contracting. Everything is getting shorter. Gone are the days when you needed to make a big speech. You can just now make a simple tweet, 16 characters. And so it is that content is contracting and media is contracting. So I believe that short films will play an increasingly important role in terms of getting messages across. It's often said that movies are magic, but movies are a lot more than that. They are interpreters, they're connectors, they are enablers. And so the presence of small movies to tell multiple stories to be consumed in a shorter space of time by a wider array of persons over multiple forms of media will be very critical in terms of carrying that message forward and enlightening people as to the world around them. मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों ने 122वां AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का उद्घाटन किया है। हकीकत तो ये है कि हम लोगों ने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज चैलेंज किया है। हमने 121 फेस्टिवल AAFT के कर लिए थे, आज 122वां करते ही हम लोगों ने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तोड़ा है। बहुत खुशी है और ये हमारा एक प्रथा है कि हम लोग 3 महीने में जितनी भी फिल्में बनाते हैं उनको हम लोग यहाँ दर्शाने की कोशिश करते हैं। AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स दुनिया का एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो 122 एडिशन हो चुका है आज, और एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो हर 3 महीने के बाद होता है, साल में 4 दफ़ा होता है। एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जिसके अंदर हम लोगों ने 3500 से भी ज़्यादा फिल्म डायरेक्टर्स, जो कि 100 से भी ज़्यादा मुल्कों से हमारे पास आए, उनकी डेब्यू फिल्मों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, शोकेस किया है। AAFT का ये फेस्टिवल सारी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुका है और हमें खुशी इस बात की है कि उन डायरेक्टर्स के साथ जो टेक्निकल स्टाफ जुड़ा है वो करीब 16-17 हज़ार फिल्म मेकर्स हैं जो तकरीबन 145 मुल्कों से हमारे पास आए हैं। ये स्टैटिस्टिक्स दुनिया का कोई भी फिल्म फेस्टिवल अब तक एकत्र नहीं कर सका है। Dr. Sandeep Marwa made a incorrect statement. He said 102nd
AFT Film Festival. It's actually 122nd. So he slipped up twice. But it's been an honor meeting when a small pygmy comes to a giant and sees the humility, his warm hospitality, his single-minded, indefatigable endeavors, creating a task so stupendous that could not be created by an army and created by a single man. Founder of this Marva Studios, Film City, he stands head and shoulders above ordinary mortals. A rock of Gibraltar, striding verily like Heracles over ordinary mortals, is an emblem of inspiration for all of us, not only the youth, even young boys 80 years like me. It's really been a very wonderful occasion. I came here a few years back, reminded, nostalgia relived, and the fact that he is giving an opportunity in career, professional advancement to billions, thousands, lakhs of students, that itself is one of the greatest achievements. I bow before this great gentleman of letters who is so humble in his demeanor. So how was this experience? Very nice, of course. I mean, students, they've improved. It's wonderful. I mean, absolutely professional films, I would say. Very nice. So do you think that you should go towards short films and make these kind of films more? But definitely. I mean, as an actor, I've done few short films. And as long as, whether it's a three hours full-fledged film or it's a short film, if the content is there, definitely, and quick, fast. So definitely interest remains not like the daily soaps, carries on. So this is a wonderful, I would say, opportunity for all the directors and actors and the crew to go for short films. So very meaningful. What do you think? What kind of content we should go for more? Look, as far as content is concerned, it is very personal, and it is film is entertainment, isn't it? As well as it is creative, not only entertainment, creative. It is a mirror of our society, or you can say society is a mirror of our films and all. So definitely, one should make where people can learn. It is educative. It is entertaining and meaningful. That's what I would say, the most important. And short films, you can convey, take an odd point, and in 10 minutes and 15 minutes, I think that's the duration, isn't it? Maximum 23 minutes, I suppose. Yes. You can create a wonderful screening, I would say. Definitely, this is the order of the day. No doubt. Thank you so much. So you have attended the event. So how was the experience? The experience is fabulous. It's great to see young filmmakers making such brilliant films. And this is the place from where the new Manoj Knight Shyamlans, the new Anurag Kashyap's and Vikram Motwanis are going to come out. So it was really wonderful attending this event. So what is cinema other than entertainment to you? For me, it is bread and butter also. But yeah, well, cinema is my life, and I'm here for a very focused reason, to make some path-breaking movies. It may be a little less, but whatever has to be made, it has to be path-breaking. That is the endeavor. So that's what I'm here for, basically. What kind of movies are you planning? Any genre? I enjoy social thrillers, films which are in tight budget but are still commercial entertainers, and mind-bending films, a little bit of supernatural. That's basically my kind of films, and that's how Ek Chalis Ki Last Meter was also, or maybe format-breaking kind of films, genre-breaking films. That's what I like personally. हमने वो एवोल्यूशन देखी है, ओल्ड लेजेंड टाइम ऑफ हम लोग जयश्री मैम यहाँ पे थे, सो तब से लेके अब तक जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना आगे जाने वाला, हाउ ब्यूटीफुल इट इज गोना बी देयर, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग, and Marva Studios gives us opportunity to new students, to new people to come up, show their talent, learn and deliver the best. Thank you.
आज के इवेंट में आपको कैसा लगा मैम? बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया गया। मैं खुद ही एक आर्टिस्ट हूँ और मेरी भी एक शॉर्ट फिल्म आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से इन्होंने दिखाया कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने मिलके ग्राफिक्स और एआई के माध्यम से मूवीज पूरी डायरेक्ट करी है, स्क्रिप्ट लिखी है। ये बहुत ही रोचक मनोरंजक हमारे लिए अनुभव था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इस तरह से स्क्रीनिंग देखी है जिसमें कि सारा एवरीथिंग इज डन बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। इवन टीचर्स ने भी मिलके इसमें कंट्रीब्यूट किया है, एक्टिंग करी है, सबने सारा होम प्रोडक्शन था और वो बहुत ही अव्वल दर्जे का था। और एआई किस तरह से हमारे फिल्म्स का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, इसको भी बताया गया। I think it's a wonderful piece of work which has been done by the new upcoming film directors, actors. All of you have teamwork together and this is the beginning of your journey. तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम यंगस्टर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स बना रहे हैं? किसके लिए? यंगस्टर के लिए, यंग लोगों के लिए। यंग लोगों के लिए मैं क्या मैसेज दूँ? वो तो आज अद्भुत संसार बना रहे अपने सामने। एक नया पीढ़ी है जो एआई से वाकिफ़ है और उसको इस्तेमाल करना एक चैलेंज है उनके लिए। तो जितना अध्ययन करेंगे, बल्कि that is only a part of an unemotional drama through AI. The real drama is on the grassroots. उसको जब तक आप अपने कॉन्शियसली अपने स्क्रिप्ट में नहीं लाएंगे तो एआई भी आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।